हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैंने बहुत टाइम से ऑलमोस्ट 1 मंथ हुआ रहेगा मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। बहुत सारे काम थे इसलिए सो सॉरी फॉर दैट। बट यस, हाँ, ये इग्नोर करना बैकग्राउंड, बिकॉज गणपति बप्पा आ रहे हैं तो उसका डेकोरेशन चालू है। एंड एवरी ईयर मैं गणपति बप्पा के लिए मोदक केक बनाती हूँ, एंड उसके साथ मैं चॉकलेट मोदक भी बनाती हूँ, लाइक चॉकलेट के मोदक। ये वीडियो इसी रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि अभी मैं बना ही रही हूँ तो आपके साथ शेयर करूँ, बिकॉज बहुत इजी है। एंड आप भी घर पे बना सकते हो, ज़्यादा कुछ सामान लगता नहीं है उसमें, तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके आप ये कर सकते हो। एंड घर पे घर के लिए बना सकते हो, या फिर आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो चॉकलेट के। सो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करूँ। एंड यस, अगर आपको चॉकलेट मोदक केक कैसे बनाना है ये अगर देखना होगा तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है चॉकलेट केक मोदक की वीडियो, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं अभी दिखाऊंगी कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं चॉकलेट मोदक बनाने के लिए। फर्स्ट थिंग, चॉकलेट मोदक बनाना है तो ऑब्वियसली चॉकलेट तो चाहिए, बट यहाँ पे मैं डार्क कंपाउंड यूज कर रही हूँ। तो कंपाउंड एंड चॉकलेट इज अ डिफरेंट थिंग। सो यहाँ पे मैं डार्क कंपाउंड यूज कर रही हूँ, एंड यहाँ पे मिल्क कंपाउंड भी यूज कर रही हूँ। दोनों ब्रांड अलग है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों भी टेस्ट में अच्छे ही है। तो यहाँ पे 2M डार्क मैं जनरली यूज करती हूँ, तो उनके पास मिल्क में नहीं था तो इसलिए मैंने मोर्डे लिया था। ये हाफ ही पैकेट है तो मैं यूज करके बताऊंगी। एंड इसमें वाइट कंपाउंड भी आते हैं, तो वाइट कंपाउंड भी आप यूज कर सकते हो। सो ये दो आज मैं यूज करने वाली हूँ। एंड मोल्ड्स, ये सिलिकॉन मोल्ड्स है, इसको सिलिकॉन मोल्ड्स कहते हैं। तो ये बहुत इजी होता है। प्लास्टिक मोल्ड्स भी आते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि प्लास्टिक मत यूज करना, वो चीप रेट है। बट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसी में इन्वेस्ट करना, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो ये सिलिकॉन मोल्ड्स मोदक शेप के, बहुत सारी अलग अलग डिजाइन के शेप्स आते हैं मोदक में भी। तो ये एक थिंग, आपको कोई भी टिन, आपके घर पे जो भी बर्तन होगा वो आप डबल बॉयलर मेथड से कर सकते हो। अदरवाइज तो आपके पास ओटीजी रहेगा। तो अभी इसमें तो केक बन रहा है, तो ये जो बन रहा है तो तभी ओटीजी हिट होता है। तो आप ओटीजी के ऊपर ये इसके अंदर चॉकलेट कट करके डालोगे, एंड उसके ऊपर सिर्फ रखोगे तो वो अपने आप हीट से मेल्ट हो सकता है। तो ये भी आप मेथड ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज अभी जो मैं दिखाऊंगी वो मेथड ट्राई करना। ये अभी मैं ओटीजी के ऊपर रख रही हूँ, तो मेरा ओटीजी ऑलरेडी गर्म हो रहा है, तो उसके साथ ये भी मेल्ट हो जाएगा। आप ये कर सकते हो तो इजीली आपका गैस वगैरह वेस्ट नहीं जाएगा, इसलिए। सेकंड मेथड ये है जो डबल बॉयलर मेथड रहते हैं। आप कोई भी आपके पास जो बर्तन है उसमें पानी नीचे रखना है, एंड देन उसके ऊपर ये ऐसे चॉकलेट जो कट किए हुए पीसेस है वो ऊपर रखने हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको ये है ना हिलाते रहना है जब तक स्मूथ ना हो, तब तक ज्यादा भी नहीं करना है, बिकॉज पानी के गर्म होने से अपने आप चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। तो मैं अभी मेल्ट होने के बाद दिखाती हूँ कि दोनों कैसे दिखते हैं वो। सो एक यहाँ पे रखा है और सेकंड ये यहाँ पे रखा है मैंने। जैसे तो ये मैंने ओटीजी के ऊपर रखी हुई डार्क कंपाउंड है। सो ये मेल्ट हो चुकी है, एंड ये मैंने डबल बॉयलर मेथड के ऊपर किया था, तो ये भी मेल्ट हो चुकी है। सो अभी हम मोल्ड्स में पोर करेंगे। सो ये आप ऐसे नॉर्मली ऐसे डाल, ये लाइक डिजाइन है इसी के लिए, मतलब जब भी आप रिमूव करोगे तो ये इफेक्ट आएंगे, दैट्स इट। आप कोई भी डिजाइन कर सकते हो, लाइक फुल। अगर आपको मिल्क कंपाउंड का बनाना है तो फुल मिल्क कंपाउंड, और एल्स हाफ, अगर आपको हाफ चॉकलेट एंड हाफ मिल्क बनाना है तो वो भी कर सकते हो आप। अभी ये आपको दिख रहा है ये थोड़े हाफ है, तो उसमें मैं थोड़े डार्क कंपाउंड यूज करूंगी क्योंकि डबल शेड है। तो अब आपके हिसाब से आप कर सकते हो, आपको जैसे चाहिए वैसे। जब भी आप मोल्ड यूज करोगे ना तो आप ये जो बोर्ड आता है वो प्लीज रखना, क्योंकि आप जब भी उठाओगे तो इजी हो जाएगा आपको हैंडल करने में। सो एक बोर्ड नीचे हमेशा रखना है, देन उसके ऊपर मोल्ड रख के फिर आप जो भी काम है वो करना। अभी ये मैं एक्स्ट्रा जो है वो निकाल रही हूँ, तो आप कैसे निकाल सकते हो फिर। सो को नाइफ की हेल्प से जो भी साइड्स है वो क्लीन करके लेनी है। थोड़ा मेसी होगा बट ठीक है, चॉकलेट का काम है तो थोड़ा मेसी होता ही है। तो ये क्लीन करोगे, जब आप डीमोल्ड करोगे तो अच्छी तरीके से डीमोल्ड हो जाएगा, तो इसलिए साइड्स क्लीन करनी है।
एंड अगेन एक बार टैप करना है एंड ये फ्रीज में रखना है 20 मिनट्स के लिए। जो ये अभी डिजाइन किया था तो ये फ्रीजर में मैंने रखा था थोड़ी देर के लिए ताकि सेट हो। अभी इसके ऊपर आप कोई भी चॉकलेट यूज कर सकते हो, लाइक कंपाउंड। तो ये थोड़ा थोड़ा करके आपको फिल करना है ताकि इस जब भी आप ड्राई फ्रूट या भी कोई भी फीलिंग ऐड कर रहे हो ना तो आपको चॉकलेट आधे तक ही फिल करना है, बिकॉज ऊपर से भी चॉकलेट से कवर करना देते हैं। तो ये मैंने बादाम एंड कैशूज के थोड़े से मिक्सर में ग्राइंड करके लिए, वही ऐड कर ली। एंड अगेन ऊपर से चॉकलेट। ये होने के बाद आपको टैप करना है। अभी इसको थोड़ी देर सेट करने रखेंगे एंड देन डीमोल्ड करेंगे। 20 मिनट्स के लिए फ्रीज में रखना है, नॉट फ्रीज है, फ्रीज में रखना है। सो आफ्टर 20 मिनट्स ये सेट होने के बाद डीमोल्ड इजीली होता है। जस्ट आपको ये दोनों साइड सिर्फ लूज करनी है, दैट्स इट। या आप लूज करोगे एंड ये इजीली बाहर आ जाएगा। सी ये डार्क चॉकलेट थी। मिल्क चॉकलेट, ये ड्राई फ्रूट्स वाले थे जो डार्क कंपाउंड से रेडी किए हुए हैं। कितना ब्यूटीफुल टेक्सचर आया है। मस्त दिखते है ना। सी हाउ प्रिटी। ऐसे आप आपके हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। तो पैकिंग के लिए ये ऐसे बॉक्सेस आते हैं, तो ये आप यूज कर सकते हो। तो इसमें आप डिफरेंट टाइप के मोदक रख सकते हो, लाइक आपने जो बनाया है वो। तो यहाँ पे मैं अभी बंद करके यहाँ पे गणपति बप्पा रिलेटेड स्टिकर यूज करके ये कस्टमर को दे सकते हो। इट्स रेडी एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज। खाने में भी टेस्टी एंड इजी है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो आप इसका बिजनेस भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। सो कुछ इस तरीके से ये पैकिंग दिखती है। सो यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट करना। एंड ये फेस्टिवल में आप ज़रूर बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।